फ्रेंड, ये अर्जुन सीरीज का पहला एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोरिक अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोर्ता से। कहाँ से? सुरकोर्ता से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखिरी का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। कौन थे? शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। कब किए थे? 1921 में किए थे। चलिए सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। लोथल कहाँ है? गुजरात में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में हुई थी। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों किस नाम से पुकारा? सिंडन नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं को अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर वह जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है कौन है? सौराष्ट्र। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर्रम पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक स्थिति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? गाय। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन युग स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत मुर्दा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? तो कहाँ से मिला है? लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक मृदभांड है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार और औजार हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? तो हड़प्पा के संस्कृति से। देखिए हड़प्पा की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया था। हड़प्पा स्थल लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा
गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? शुल्ब सूत्र है। क्या है? शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किसमें दी गई है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत में राजची में प्रयुक्त होने वाले सत शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। देखिए, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल थे। न्याय दर्शन के गौतम। चौर्क दर्शन चौर्क। योग दर्शन पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण। वैशेषिक दर्शन कनाद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। याद रखिएगा, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता कौन है? श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? तो होत्री। ऋग्वेद का संवर ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल मंडल 10 हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां हैं तो 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएं हैं कितना? तो 10,580 हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचा 250। अग्नि के लिए ऋचा ऋग्वेद में 200। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद की बात कर लें तो सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी के नाम से जाना जाता है। किस वेद वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त किस मूलतः पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरेंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जयमिति। अस्तो मां सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम से समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु। कौन है? सिंधु। चलिए नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय। कहाँ के शासक थे? तो केकय के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में हुआ है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होनी चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन दिया था? सांख्य दर्शन। कपिल मुनि सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरंजी खेरा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में।
न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। तो कौन के थे न्याय दर्शन? गौतम। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे कौन? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है आयुर्वेद से। वैदिक युगनी सभा क्या थी? मंत्रिपरिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा किसमें है? सांख्य में। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कहाँ हुई? वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार, लुहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब। ऋग्वेद युग के प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। सामवेद किस पर? तो सामवेद संबंधित है किससे? तो संगीत से संबंधित है। किससे? संगीत से संबंधित है। किस वेद में जादुई माया वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। विवाह सूक्त ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन वध योग नहीं शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा या कर्मू। आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितना है? तो 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। किससे? मीमांसा से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी। वह आध्यात्मिक बौद्ध सहित जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों कथाओं से विषय में है वो का है? जातक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद वह प्रथम बौद्ध संगीत की रचना किसने की? महाकश्यप ने। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो राजगीर में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिस तत्व अवलिकोतेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म की सिद्धांत सही है। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। चलिए आज ही ये सीरीज समाप्त करते हैं। देखिए आप लोग इस सीरीज को फॉलो करते रहिए, ये आपका सीरीज हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। इससे आप टेलीग्राम पर टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।